अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। 1000 से कुछ जायद पॉइंट की एक छोटी सी करेक्शन, एक छोटी सी गिरावट आज मार्केट के अंदर हमने देखी है, जो असल मायनों में प्रॉफिट टेकिंग है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। 1,88,000 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर, जिसके बारे में कल मैंने आपसे डिस्कस किया। कल की वीडियो में कोई खास मैंने आपसे ज्यादा इधर उधर की बातचीत नहीं की, ज्यादा खबरें शेयर नहीं की, ज्यादा स्टॉक्स नहीं बताया। सिर्फ एक टू द पॉइंट एक ही बात थी कि भाई ये बड़ा क्रूशल लेवल है, क्रिटिकल लेवल है। इस जगह पे आपने अपनी बाइंग को बिल्कुल डाउन कर देना है, प्रॉफिट टेकिंग को ज्यादा तरजीह दे देनी है, और अगले आने वाले 2 दिन तक इसी तरह का अमल आप लोगों ने करना है। तो आज मार्केट में आप लोगों ने देख लिया सिनेरियो, 1000 से कुछ जायद पॉइंट ही यहाँ पे निकले हैं, यानी कि कल के दिन भी थोड़ा सा एक ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है। और अगर मार्केट ऊपर आई तो हमारे लिए प्रॉफिट टेकिंग की जगह मार्केट के अंदर बनेगी, क्योंकि अगले आने वाले 2 दिन, यानी आज का दिन जो गुजर चुका और कल जो आने वाला दिन है, उस दिन तक के लिए स्ट्रेटजी अभी भी हमारी इंटेक्ट है, मौजूद है। और मार्केट के अंदर जिस तरीके से आज सिर्फ 1000 पॉइंट निकले हैं, और हमने देखा कि सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रोटेशन ठीक तरीके से चलती रही। किसी स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट या ऐसी ऐसी कोई खराब सूरत भी हमने नहीं देखी कि मार्केट के अंदर कोई पैनिक वाली सूरत हो। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर 15 मिनट की कैंडल भी आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन किस्म का चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर कोई एक रिदम है, उस रिदम के ऊपर मार्केट चल रही है। और बड़े तहम्मुल से तरीके से बड़ा एक लेवल को टच भी किया, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअल नीचे भी आई। आखिरी वक्त के अंदर जैसे जो लोगों के पास टाइम वाइम नहीं होता, तो फिर वो लोग मार के भागते भी हैं, मतलब स्टॉक्स बेचते भी हैं। तो वो भी एक सिलसिला नजर आया, थोड़ा सा प्रेशर आखिरी वक्त में ज्यादा, मतलब एक पूरा साइकिल जो था ना वो कंप्लीट होता हुआ आज के दिन में हमें बड़ा परफेक्ट तरीके से मार्केट का नजर आया है। तो 1000 पॉइंट गिरने का मतलब यही है कि मार्केट में जिसको जहां बेचना है, बेचने का भी जबरदस्त किस्म का मौका मिल रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं रह गया, मार्केट बड़ी स्पीड से नीचे चले गए, मुझे तो बेचने का मौका ही नहीं मिला। कोई नहीं कह सकता। आराम से मार्केट बेचने का, सुकून सुकून से बेचने का मौका भी दे रही है। जिसे बेचना है बेचे, जिसे खरीदना है खरीदे। मार्केट अपने लेवल को मेंटेन करते हुए चल रही है। और कल की वीडियो में जो स्ट्रेटजी बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी परफेक्ट किस्म की बैठी है। और कल की वीडियो की बात नहीं, इससे पहले कंटिन्यूसली जिस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बताता हुआ आ रहा हूं मैं, चाहे रोजनामा के अंदर हो, चाहे पीएसएक्स पल्स के अंदर हो, खासतौर पे ऑयल के जो लेवल्स हो, ऑयल के टारगेट्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से मार्केट ने और ऑयल ने भी उसी तरीके से परफॉर्म किया है। इसके अलावा मिड डे मूव में आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली मूवीज जो आपको स्टॉक्स बता रहा है, उसके अंदर जबरदस्त किस्म का टारगेट भी हिट हो रहे हैं, आप लोग कुछ माल भी बना रहे हैं। और साथ पीएसएक्स दंगल जी, हमारा ऐसा बेहतरीन किस्म का शो जहां पे थोड़ी बहुत ब्रेन की रीवायरिंग भी आपकी करना बड़ा जरूरी होता है, वीकली, हर वीकली, जहां पे एक इंटेलेक्चुअल शो बनता है। दो बड़े मार्केट के उस्ताद आपको पूरा मार्केट का सिनेरियो, काम किस तरीके से करना है, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या स्टॉक्स हैं, किस तरीके से लेके चलना है, वो सब चीजें आपको बता रहे होते हैं। और पूरी इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी टीम जो एक्टिवली आप लोगों के लिए वर्किंग कर रही हो, ऐसी कुछ आपको नजर भी नहीं आती है। तो फिर भी मैं ये समझने से कासिर हूं कि इतनी कंजूसी किस बात की है कि ना वीडियो पे लाइक है, ना कोई खास आप कमेंट करते हैं, खासतौर पे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। ये तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, चाहे वीडियो अगर पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो उसका लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ पैसे बना बना भी रहे हैं, और अगर बहुत बड़े लॉस से बच भी रहे हैं हमारी स्ट्रेटजीज की वजह से, हमारे बताने की वजह से, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी बात है। और ये बनता भी है आपकी तरफ से, ये आपकी तरफ से समझ लीजिए कि हमारे लिए एक चीज है जो कि हमारे लिए बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बनती है। अच्छा, मार्केट के अंदर अभी भी जो मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी कि क्या करेक्शन वाला मोड अभी ऑन है, तो अभी भी वो लोगों के जहनों में कंफ्यूजन थोड़ा सा मौजूद है। कल की वीडियो पे पल्स के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कुछ कमेंट्स मुझे नजर आए कि अभी तो स्टॉक्स कुछ उस तरह से बड़े भी नहीं है, अभी तो चले भी नहीं है, और आप अभी से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट टेकिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, या हम जो बता रहे हैं मार्केट के जो लेवल्स आपको, वो बेसिकली इसीलिए बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 1,88,000 डेड एंड आ गया और उसके बाद यहाँ से सब खत्म है, और उसके बाद फिर मार्केट बस अब नीचे चलेगी, टारगेट हिट हो गया, खत्म नहीं। ऐसी कोई सूरत नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग करने का मकसद यह है कि जो स्टॉक्स चल गए, बड़ी स्पीड से चल गए, आपने बैंकिंग सेक्टर देखा, ऑटो सेक्टर देखा, फर्टिलाइजर सेक्टर देखा, सीमेंट सेक्टर अभी रिसेंटली देखा, एएनपी सेक्टर देखा, कितनी स्पीड से परसेंटेज वाइज आपको गेन मिले हैं, कहीं 5-5%, 7-7%, कहीं 10-10% से भी ज्यादा। तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करना जरूरी है। आधा भी इसीलिए कि आपका जो पैसा खाली होगा, तो अगर नीचे आई मार्केट, जिस तरह आज नीचे आई है, कल अगर आएगी या नहीं आए, जो भी है, अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें सेम स्टॉक नीचे देखने का मौका मिल जाएगा। नहीं आई मार्केट, लेवल को कंटिन्यू करती रही, तो सेम सेक्टर से हमें सामने स्टॉक मिल जाएगा। जस्ट लाइक आज हमने देखा कि डीजी खान अपने लेवल को मेंटेन करता रहा, ग्रुप पे भी हमने यही बताया, लेकिन सामने थट्टा सीमेंट बड़ा जबरदस्त किस्म का चल गया, जिसके बारे में हमने अपने ग्रुप पे उसका जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट, उसके तमाम लेवल्स वो शेयर भी किए। तो हमारे क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का नफा भी हो गया। एक तरफ अगर प्रॉफिट टेकिंग का बताया गया एक स्टॉक के अंदर, तो सेम सेक्टर में हमको दूसरा स्टॉक मिल गया। तो प्रॉफिट टेकिंग करने का मकसद ये है, ठीक है। मकसद ये नहीं कि स्टॉक नहीं चलेंगे और यहां से रुक गए, ये नहीं है मकसद। मकसद ये है कि जो चल चुके हैं उसमें नफा पक्का करना बड़ा जरूरी है, कि अनरियलाइज प्रॉफिट देख के कितना ही खुश होते रहेंगे, जो चीज हाथ में आई नहीं उसका कितना खुशियां मनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो स्टॉक अभी तक चले नहीं उसका क्या करना है। देखिए, ये मार्केट का एक रिदम है, और मार्केट का समझ लीजिए कि एक पैटर्न है, और अभी का नहीं है, हर दफा का है, हर सालों से इसी तरीके से हम देखते आ रहे हैं। 2025 के अंदर इंडो पाक वॉर से पहले जो मार्केट एक रुकी हुई थी 1,05,000 से 1,20,000 के जो लेवल, या ये ऊपर नीचे मार्केट जो चल रही थी, उस दौरान हमने देखा था कि जो उससे पहले स्टॉक जो 72,000 से लेकर 1,20,000 तक चले थे, वो उस दौरान फिर रुके। उसके बाद जब 1,20 से मार्केट दोबारा ऊपर 1,50,000 रुपए 1,50,000 इंडेक्स की तरफ चली, तो वो जो स्टॉक जो पहले चले थे वो फिर उस दफा नहीं चले। और इसी तरीके से सेम सिचुएशन अब भी हुई है कि जो जंग से पहले, ईरान अमेरिका वॉर से पहले जो स्टॉक चल रहे थे, अब वो स्टॉक उस तरीके से चलते हुए हमें नजर नहीं आ रहे।
हमें कुछ नया शिफ्ट नजर आ गया, हमें एसजीपीएल नजर आ गया, हमें एसएलजीएल चलता हुआ नजर आ गया, क्यूटेक नजर आ गया। इसके अलावा हमने देखा कि भाई जेवीडीसी दोबारा से रिवायर होकर वापस स्पीड से चलता हुआ हमें नजर आ गया। इसी तरीके से पाक कतर हमें चलता हुआ नजर आ गया, कुछ नए आईपीओ जो है वो हमें चलते हुए नजर आ गए। तो इस तरह स्टॉक्स का पूरा पांसा पलट गया। प्रेमा नहीं चल रहा, एफएफएल उस तरीके से नहीं चल रहा, सिनर्जी खास परफॉर्म नहीं कर रहा, के इलेक्ट्रिक जो चल रहा था वो वॉल्यूम्स वगैरह को। तो ये मार्केट का पैटर्न है, ये हर दफा ऐसा होता है। और ब्लू चिप की मैं इसके अंदर बात नहीं कर रहा, ब्लू चिप हमेशा ही चलते हैं। मार्केट गिरती है तो बहुत बड़ा सपोर्ट आपके कैश को प्रोवाइड करते हैं, आपकी लिक्विडिटी, आपकी पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करते हैं कि ज्यादा उनके अंदर सेल ऑफ नहीं आता। और जैसे ही मार्केट रिकवर करती है, सबसे पहले ब्लू चिप स्टॉक्स रिकवर करते हैं, तो आपका पैसा वापस जगह पे आके खड़ा हो जाता है। तो ब्लू चिप के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, तो ये पैटर्न हमेशा मार्केट का रहता है। इसीलिए आपको बताते हैं कि जब मोमेंटम के अंदर हो जाती है मार्केट, जब मोमेंटम के अंदर आ जाती है मार्केट, तो उसके अंदर जो स्टॉक नहीं चल रहे हैं ना, उससे फिर आप लोगों ने जान छुड़ानी होती है। जबरदस्ती नहीं पकड़ के रखना होता कि यार ऑक्टोपस नहीं चल रहा तो मैं उसको पाल के ही रखूंगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं चल रहा, आप 30 रुपए में अगर ऑक्टोपस बेचेंगे तो सामने ही मोमेंटम वाला स्टॉक लॉटे केमिकल 30 रुपए में आपको मिल रहा है, सामने ही स्टॉक मिल रहा है, तो आपने शिफ्ट क्यों नहीं करना? आपका मकसद पैसा घुमाना है, पैसा बनाना है, तो पैसा बन रहा है, दूसरी जगह पे बन रहा है। लेकिन आप अगर जिद पाल के बैठेंगे और अपने इमोशन जोड़ के रखेंगे स्टॉक से कि मैं नहीं बेचूंगा और ये चलेगा, मैंने खरीदा है, मैंने देख के खरीदा है, चलेगा, ठीक है चलेगा, लेकिन शायद उसको अभी मजीद वक्त लग सकता है, तो अभी जो वक्त है उसको यूटिलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सामने जो एक स्टॉक चल रहा है उसके बारे में बता भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, तो उसके अंदर व्हाई नॉट गो फॉर दैट। अच्छा, इसके अंदर मसला क्या आता है? ब्रेन का, साइकोलॉजी का, ऑफ कोर्स, के डर भी लगता है, लालच भी आती है, मतलब दोनों चीजें एक साथ प्ले कर रही होती हैं और फैसला नहीं हो पाता, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। इसीलिए जो हम आपको बार बार बता रहे होते हैं ना कि जो स्टॉकिफाई है वो हमेशा आपकी सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। हमने जो ट्रेडिंग डेस्क बनाया है वो यही सोच के बनाया है। हमने जो पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विसेज हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे व्हाट्सएप मेंबर्स के लिए शुरू की हैं, वो इसीलिए ही शुरू की हैं क्योंकि जब मार्केट दोबारा रिकवर करती है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में मौजूद होते हैं कि जो नहीं चल रहे होते और आपका समझ ही नहीं आता कि उनका करना क्या है, मैं अब करूं क्या? मार्केट तो चलती पड़ी है, मार्केट तो नजर भी आ रही है, मोमेंटम में भी है, लेकिन मेरे स्टॉक नहीं चल रहे, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो इसीलिए आपके पास कोई ना कोई एडवाइजर, कोई ना कोई टीम, कोई ना कोई कंपनी होना जरूरी है, खासतौर पर हमारी जैसी टीम, शरिया कंप्लाइंट, एसईसीपी अप्रूव्ड, कि जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइडेंस भी देती है और देती हुई आ रही है, सालों से देती हुई आ रही है। तो हमारी जो ट्रेडिंग डेस्क है और हमारा जो पोर्टफोलियो रिव्यू का जो सिस्टम है वो बेसिकली यही करता है कि अगर कोई स्टॉक फंसा हुआ है तो वो आपको हटवाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हटवाएंगे या पूरा बिकवाएंगे, किसी स्टॉक में कहीं ना कहीं लॉस बुक करना पड़ेगा ताकि पैसा खाली हो। हरकत में बरकत है ना, हरकत करेंगे ही नहीं तो बरकत होगी कहां से? एक चीज को पकड़ के रखेंगे तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो चीज वहां से ट्रांसफर करवा के दूसरे स्टॉक में दिलवाई जाती है ताकि आपका पैसा मूव कर सके। पैसा मूव होगा तो आपका जो लॉस है वो रिकवर होगा, पैसा बराबर आएगा, पैसा बराबर आएगा तो जरा जान में जान आएगी। उसके बाद फिर रास्ते खुलना शुरू होते हैं, विजन खुलना शुरू होता है, सोच खुलना शुरू होती है, कुछ चार स्टॉक्स मजीद नजर आते हैं, फैसला करने की जो सलाहियत है वो दोबारा वापस बहाल होना शुरू होती है। तब जाके आपका काम करने का जो मूड है वो बनता भी है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है जी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अकेला आदमी इतने बड़े बड़े फैसले ले ले, जहां पे इंस्टीट्यूशंस पूरा पूरा वर्किंग करती है, रिसर्च टीम होती है उनके पास, टेक्निकल्स की टीम होती है, सालों का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ होता है, इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं और आप कहें कि मैं स्टॉक लूं फौरन बढ़ जाए और मैं बेचूं फौरन गिर जाए नहीं हो सकता। इसीलिए टीम के साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है, ये आपको बार बार बता रहे होते हैं। बहरहाल जी, तमहीद बांधने का मकसद यही था कि मार्केट को आप थोड़ा सा समझ के चले। मार्केट का जो रिदम है, पैटर्न है, वो एक दफा का नहीं है, हर दफा इसी तरह होता है और मार्केट इसी तरह ही चलती है और इसी तरह ही चलती रहेगी। आपको बस उसको समझने की जरूरत है। बहरहाल, जो मैं बता रहा था कि टीम के साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है, तो वन ऑन वन गाइडेंस हो या फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट हो, इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क है, पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विसेज है। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे शामिल हो जाइए, मतलब कि ग्रुप के मेंबर बन जाइए, उसके लिए भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो मैं समझता हूं कि आपको लाजमी हमारे साथ अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए स्टॉकिफाई के पास नंबर है 0313332998। राब्ता जरूर कीजिए, अकाउंट जरूर खुलवाइए ताकि बेहतर तरीके से पोर्टफोलियो को लेकर चल सकें, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, दोनों तरीके का काम बेहतर तरीके से कर सकें। और आप पिछली तमाम वीडियोस उठा के देख लीजिए, चाहे जंग के दौरान हो जंग के बाद हो, जिस तरीके की गाइडेंस स्टॉकिफाई ने दी है शायद ही कहीं आपको मिली हो। मैं तो समझता हूं कि कहीं भी नहीं मिली आपको। स्टॉकिफाई को लोग कॉपी करते हैं, हमने इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जी, मार्केट की तरफ आ जाते हैं। तो 188,000, ये कल की वीडियो में ही मैं आपसे बात कर रहा था, बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉन्फ्लुएंस जोन है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है, अच्छा खासा सप्लाई जोन यहाँ पे मौजूद है। और हमने देखा कि एक छोटा मोटा सप्लाई यहाँ पे आया है, 1200 पॉइंट नेगेटिव साइड पे मार्केट बंद हुई है। अभी के लिए जो जो अच्छा सपोर्ट एरिया मैं देख रहा हूँ वो फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 184,200 तक हो सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा मजीद यहाँ पे गुंजाइश नीचे की तरफ लेती है ना, समझ लीजिए कि 2000 पॉइंट नीचे की, 1800 से 2000 पॉइंट नीचे की, तो क्या होगा कि ये छोटा सा एक यहाँ पे गैप मौजूद है, बहुत छोटा सा यहाँ पे गैप मौजूद है, तो ये बेसिकली गैप भी फिल हो जाएंगे, सपोर्ट एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा, हायर लो बन जाएगा और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट का मूड हुआ थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू करने का, तो 182,000 जहां पे पहले टकरा रही थी, जो कि रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा नीचे जाके फिर ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग भी होना जरूरी है। तो 182,000
जब तक मार्केट नहीं तोड़ती, मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म की घबराहट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट इसी तरीके से सुकून सुकून से आपको बेचने खरीदने का, मूव करने का, पैसा मूव करने का मौका देती ही रहेगी। तो इसलिए वो फॉर द बेस्ट, सुकून से काम करें, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कभी दोबारा जंग शुरू हो गई, दोबारा बम पड़ गया, मेरे पास वापस मैसेज आना शुरू हो गया, कभी ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा मिसाइल गिरना शुरू हो गया, ये सब बहाने होते हैं, सब के सब बहाने होते हैं। अगर मिसाइल चार और पड़ जाएंगे तो कल मार्केट अपनी करेक्शन पूरी कर लेगी, नहीं पड़े तो मार्केट स्लो स्लो करेक्शन पूरी करेगी। बस अपना जो उसने साइकिल है वो टेक्निकली पूरा तो करना है ना, उसके अंदर कोई ना कोई वजह बन जाए, कोई भी वजह बन जाए, मईशत खराब हो, किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाए, कहीं पे कहीं बम गिर जाए, कुछ भी हो सकता है ना। हमने देखा था पिछली दफा एफएफसी का रिजल्ट आया था तो मार्केट अपनी करेक्शन ली छोटी मोटी, और उसके बाद से ही सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जो 191,000 के ऑलमोस्ट करीब करीब से ही यहाँ से सारा सारा सिलसिला शुरू हुआ था ना। तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई ना कोई चीज बहाना मार्केट के लिए बनी जाती है। बाकी खबरें कुछ बेहतर ही हैं और कुछ थोड़ी सी नेगेटिव भी हैं, जैसे हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर अब 25% का सेल्स टैक्स जो है वो अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पर साजगर इंजीनियरिंग के दो प्रोडक्ट हैं, H6 है और इसके अलावा जूलियन है, इसके अलावा निषाद ग्रुप के पास J5 है, फिर टोयोटा के पास इंडस मोटर के पास करोला क्रॉस है, फिर एच कार के पास HRV। तो ये हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं अब इनके ऊपर टैक्स इजाफी लगेगा। तो हाइब्रिड की तो जो पहले चांदी हो रही थी, बाकी सारी बातचीत हो रही थी, तो अब सेल्स के ऊपर देखते हैं कि किस तरह का इंपैक्ट आता है। 25% सेल्स टैक्स काफी होता है जी, और रेट अप्लाई हो चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तो डेंट पड़ सकता है, थोड़ा सा डेंट एक पड़ सकता है। इसके अलावा SSGC, कल की वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था, इसके टेक्निकल्स भी बताए थे, लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक्स ने ज्यादा मूव नहीं किया। कल पहल बताया था, पहल ने कुछ बेहतर ही मूव किया आज। तो एसएसजीसी ने जो मूव नहीं किया उसकी वजह ये कि एक नेगेटिव खबर सुबह सुबह ही आ गई हमारे पास, और ये हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी करी है। और इसीलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे जितने जो जो मीडियम्स है ना, हमारे फेसबुक हो, हमारा टिकटॉक हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल हो, सब जगह आपने जुड़ना जरूरी है, कि कोई भी अपडेट कभी भी आ सकती है, लेकिन हमारी जैसी एक्टिव टीम शायद ही कहीं आपको मिले जो कि फौरन बर वक्त आपको चीजें बता रही हो। तो बहरहाल जी, 81 अरब रुपए के करीबन करीबन रिकवरेबल जो है वो ऑडिट जर्नल ने नोटिफाई किए हैं, और इसके अंदर काफी सारे गवर्नेंस के मसले और ऑडिट के मसले एसएसजीएल के अंदर, एसएसजीसी के अंदर देखे गए हैं। तो इसी वजह से हमने देखा कि स्टॉक ने अपने लेवल को तो सस्टेन किया, खास परफॉर्म नहीं किया। नेगेटिव खबर है थोड़ी सी, देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह इसको रिकवर करती है कंपनी। इसके अलावा ट्रीट कंपनी जो शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाना चाहिए लोड्स लिमिटेड के अंदर, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया है ये चीज, और दोनों कंपनीज के लिए ठीक है, एक न्यूट्रल खबर है जो कि काफी अरसे से हम चलते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा बैंक्स जी, आज हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो ज्यादा पॉइंट जिसने लिफ्ट किए थे उसने ज्यादा पॉइंट गिराया नहीं। आज ईएनपी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, ये टॉप 3 रहे हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, फिर पावर है, फिर फूड है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक है, फिर ऑयल एंड गैस है। और बैंक का जो सेक्टर है वो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पे लेता हुआ सा नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये एक बहुत बड़ी खबर है जहाँ पे ईपीएस जो है वो एक बहुत बड़ा बूस्ट नजर आ रहा है। 20 अरब रुपए से लेके 45 अरब रुपए तक की प्रॉफिटेबिलिटी में, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इजाफा हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिनिमम डिपॉजिट रेट का जो फ्लोर है वो खत्म कर दिया है 1 करोड़ रुपए से ऊपर के डिपॉजिट पे, 10 मिलियन के ऊपर से डिपॉजिट पे। पहले क्या होता था कि एक मिनिमम प्रॉफिट कंपनी बैंक्स को देना ही पड़ता था, ठीक है। तो अब 1 करोड़ से नीचे का जो डिपॉजिट है उसके अंदर बैंक्स प्रोवाइड करेंगे, जो रिटेल कस्टमर वगैरह है उनको तो एक मिनिमम प्रॉफिट रेट पे मिलेगा। लेकिन 10 मिलियन से ऊपर का क्या होगा कि 10 मिलियन से ऊपर जितना भी डिपॉजिट है उसके ऊपर बैंक के पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि जितना चाहे वो रेट अपना सेट करके दे सकते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट कंपनीज वगैरह जो होती हैं, जो वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं, और इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं उनके अकाउंट्स के ऊपर भी सेम चीज है कि अगर वो पैसा जमा कराती हैं बैंक के अंदर तो उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी बैंक के पास मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से अब जो बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 20 से 45 अरब रुपए तक ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से हम बैंक्स को पिछले दिनों चलता हुआ देख रहे थे। अब खबर आ गई तो मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया, लेकिन बैंकिंग सेक्टर इसका खबर की वजह से बिल्कुल मजबूत खड़े रहे। इसीलिए बैंक्स तो हमेशा जी चांदी ही चांदी है। जब भी किसी को कोई चीज समझ ना आ रही हो, अच्छे बैंक्स के अंदर पैसा लगा दीजिए, और शरिया कंप्लाइंट तो हम काम करते हैं, तो हम हमेशा मीजान बैंक और फैसल बैंक टॉप रेकमेंड करते हैं। तो उसके अंदर पैसा लगा दीजिए, आपका पैसा कहीं जाने की नौबत आएगी ही नहीं, पैसा वापस बड़ी स्पीड से रिकवर हो जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर आई है बैंकों के लिए, ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरब ने, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सऊदी अरब ने अगस्त के लिए ऑयल प्राइसेस जो है करीबन $11 से कम कर दिए हैं, और ये पिछले 26 सालों का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्लैश, 26 सालों के अंदर एक बड़ा स्लैश देखा गया है, और $11 फी बैरल के ऊपर ये कम कर दिए गए हैं एशियन मुल्कों के लिए, क्रूड ऑयल का, लाइट क्रूड ऑयल का, अरब लाइट के लिए। और पाकिस्तान भी मोस्ट प्रोबेबली ये जो अरब लाइट है वो इंपोर्ट करता है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो काफी हद तक कटेल हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारा जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो नीचे आ जाएगा। और साथ साथ कंपनीज जैसे कि सीमेंट कंपनीज हैं, टेक्सटाइल कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, जिनको ये ऑयल की जरूरत होती है प्लांट चलाने के लिए, तो उनका भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त पॉजिटिव खबर आई है इन सेक्टर्स के लिए भी, और पीएसएक्स के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी। इसके अलावा ऑयल की जहां तक बात रही, तो जो क्रूड ऑयल, यूएस ऑयल,
जो फ्यूचर ट्रेड होते हैं वो जरा सा अपना जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके ऊपर आ चुके हैं। फिलहाल $70 पर ट्रेड कर रहा है और $72, यही जो हरमस के अंदर जो थोड़ी बहुत बमबारी और इस तरह की जो खबरें चल रही हैं, तो फिलहाल जी $72 का एक जो है वो उसके अंदर यहाँ पे मौजूद है रेजिस्टेंस एरिया। इसको क्रॉस करेगा तो ही कुछ हम सिचुएशन देखेंगे। फिलहाल ये छोटा मोटा सा एक बाउंस बैक है, इसको ज्यादा जहन पे सवार नहीं करना है। फिलहाल मार्केट की स्ट्रेटजी उसी तरीके से है, कोई किसी किस्म का चेंज मार्केट के अंदर नहीं है। आज कोई स्पेसिफिक स्टॉक मैं आपको चार्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूं कि बाइंग थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। मार्केट में अच्छे मौके मिलेंगे जब हमारे पास कैश खाली होगा। इतना जब नफा कर लिया है 144, 160, 172, 172 के बाद तो कंटिन्यूसली बाइंग 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 बता ही रहे ना। और अभी पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर जिस तरीके से मुइज ने स्टॉक्स बताए तो अच्छे खासे नफे बचे हैं, तो नफे को पक्का करें। एक आध दिन अगर बाइंग से थोड़ा सा किनारा कशी भी कर लेंगे तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ 10 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर नजर है मेरी के जो एक कुछ ब्रेकआउट के ऊपर मिल रहे हैं और कुछ जो अपने लेवल को बड़ा जबरदस्त किस्म का मेंटेन कर चुके हैं, तो उनके अंदर बाइंग अच्छी बन सकती है। और इसमें कुछ है जो मेंटेन करने के बाद थोड़े से करेक्शन लेके नीचे आए, जैसे लाइक थट्टा सीमेंट, जैसे मैंने बताया कि आज चार्ट भी शेयर किया था, तो इसने जबरदस्त किस्म की जो है अपनी ब्रेकआउट दे दिया है। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन कल की वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था। जीसीआईएल इसने अच्छी करेक्शन ले ली है, थोड़ा सा नीचे मजीद अगर आ जाए 37-50 के करीब करीब तो बहुत तगड़ी बाइंग हो जाएगी। ब्लू एक्स ने भी जी अपनी करेक्शन पूरी कर ली है, इसके अंदर काम किया जा सकता है। सर्ट पाकिस्तान ₹100 पर बहुत अच्छा हो जाएगा। पीएसओ अपने लेवल को मेंटेन कर रहा है, इसमें काम करना चाहिए। आईबीएलएचएल पिछले दिनों चार्ट डिस्कस किया था, उस हिसाब से बिल्कुल काम कीजिएगा। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी बहुत अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रहा है ट्रेडर्स के लिए। जरा सा एक लेवल है 385-90, अगर क्रॉस कर जाएगा तो 400 तो विद इन इसी तरीके से आपको फौरन फौरन नजर आएगा 400 की रेंज के अंदर। इसके अलावा लोटे केमिकल बड़ा मजबूत अपने लेवल को मेंटेन कर लिया है और चार्ट भी मैंने पिछले दिनों इसका डिस्कस किया था वीकली रिपोर्ट के अंदर, वीकली वीडियो के अंदर। और इसके अलावा है जीएएल, ये भी ट्रेडर्स के लिए 570, 590, 570, 590, 570, 590, जिसने अप डाउन काम करना है वो जीएल में काम कर रहा है। तो ये 10 स्टॉक्स जी स्पेसिफिक नजर आ रहे हैं जिनके अंदर काम किया जा सकता है। मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट टेकिंग करने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया है। मार्केट के लेवल बड़े मजबूत हैं, खबरें बहुत अच्छी हैं, लेवल्स बहुत अच्छे हैं, बस काम करने की देर है, आपको डिसीजन मेकिंग करने की देर है। और अगर डिसीजन मेकिंग में कुछ मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसीजन आपने मेक करना है, एक ही फैसला करना है कि अपने आपको स्टॉकिफाई के साथ जोड़ना है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो, चाहे अकाउंट ओपनिंग के जरिए हो। स्टॉकिफाई के पास जब आप जुड़ जाएंगे तो यही एक फैसला है जो बाकी सारे आपके फैसले इंशाल्लाह ताला करा देगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।